हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप शंकर और मैं हाजिर हूं आपके लिए महेश मरणवाल जी की पुस्तक प्रश्न एक्सप्रेस सीरीज़ से एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जो कि हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज है पार्ट नंबर 28। और हम आपको बता दें कि ये इतिहास के पोर्शन का यानी इतिहास के भाग का पार्ट नंबर 28 आखिरी पार्ट होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन। आइए इससे रिलेटेड करते हैं प्रश्न। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो जैसा कि कल मैंने आपको महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा परिचय दिया था और बताया था कि कब कहाँ गए, क्या उन्होंने किया, कब कैसे शुरू किया, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 1915 ईस्वी में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो प्रथम सफल सत्याग्रह जो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर चंपारण। यहाँ पर गलती से बी टाइप है, आप इसको सही समझिएगा, चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो उन्होंने प्रकाशन किया था ऑप्शन नंबर डी, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रकाशन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन पूछा जाएगा तो वो होगा असहयोग आंदोलन। वैसे महात्मा गांधी ने सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किया था, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया जन आंदोलन, तो वो था असहयोग आंदोलन, जिसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस भी ले लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित को कालानुक्रम किस कालानुक्रम में घटित हुई है ये घटनाएं? तो इसका सीधा जवाब ही मैंने आपकी स्लाइड पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ सबसे पहले 1917 में नील की खेती के विरोध में। बिहार में नील की खेती के विरोध में महात्मा गांधी जी गए थे और वहाँ इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ 1919 में, रॉलेट एक्ट या काला अधिनियम। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब में, और चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि मानी जाती है वो है 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है, अब आपको सन के साथ साथ डेट भी याद रखने की कोशिश करनी है और याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि चारों ही ऑप्शंस में 1922 दी गई है, लेकिन 4 फरवरी, 5 फरवरी, 2 फरवरी और 6 फरवरी, जिसे एग्जैक्ट याद होगा वो ही इस प्रश्न को कर पाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था चित्तरंजन दास, CR दास जिन्हें बोला जाता, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु और दीनबंधु ये दो ऐसे टर्म हैं, आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देशबंधु के नाम से कौन है? वो है चित्तरंजन दास। देशबंधु कौन है? चित्तरंजन दास। उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने का श्रेय जाता है ML नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को
तो वो प्रस्तुत किया गया था JL नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ सही है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 15, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत, इसका गठन किया था VD सावरकर ने। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू अभी एग्जाम्स में पूछा नहीं गया, लेकिन आगे हो सकता है कि पूछा जाए, तो इसको याद रखिए। कामागाटा मारू कोई राजनीतिक दल नहीं था, ये एक यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। आम भाषा में समझें तो कामागाटा मारू एक जहाज़ था। उसके बाद अगला प्रश्न, किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न 19, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? नहीं को ध्यान रखना है, किसको फांसी नहीं हुई थी? तो नहीं हुई थी वो थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। उसके अलावा आप जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, इन तीनों को फांसी हुई थी। 21वां प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? बर्रा डकैती का स्थान था ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और खेड़ा सत्याग्रह 1917, तीनों महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो था बायाकोम सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो राजनीतिक फिरौती कहा था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण आरंभ किया? कांग्रेस रेडियो शुरू किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था लुई फिशर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इस वीडियो के लिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा था स्वामी दयानंद ने। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट वीडियो में देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। इस सीरीज़ को बार बार रिवाइज करके देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। थैंक यू सो मच।